नमस्ते। चलिए आज भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक बहुत ही पवित्र परंपरा अतिथि सत्कार को ही एक बहुत घातक हथियार बना दिया गया था। ये कहानी है धर्म और अधर्म के एक ऐसे अद्भुत मुकाबले की जहां धोखे का सामना एक ऐसी दिव्य शक्ति से हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है महर्षि अगस्त्य की। तो जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब दक्षिण भारत की वो पावन धरती जो आज ज्ञान और भक्ति का इतना बड़ा केंद्र है, उस वक्त एक भयानक आतंक के साए में जी रही थी। ये कहानी उस युग की है जब डर मानो हवा में ही घुल गया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सा अंधेरा था जिसने उस पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसा क्या था कि ये आतंक इतना भयानक बन गया था? सोचिए, जिस जगह पर कभी वेदों की शांति गूंजती थी वहां अब सिर्फ ऋषियों की चीखें सुनाई देती थी। जहां यज्ञ की पवित्र आग जलती थी वहां अब विनाश का तांडव हो रहा था। और जितने भी पवित्र आश्रम थे सबके सब वीरान उजड़े हुए पड़े थे। और इस सब तबाही और आतंक के पीछे कौन थे? दो असुर भाई थे, इलवल और वातापी। इलवल जो बड़ा भाई था वो था असली मास्टरमाइंड, षड्यंत्र रचने में माहिर। और वातापी वो था उसका हथियार, क्योंकि उसके पास रूप बदलने की गजब की शक्ति थी। लेकिन देखिए, इन भाइयों की जो असली ताकत थी ना, वो किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी उनकी धोखेबाज योजना में। एक ऐसा खौफनाक जाल जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। उनकी जो योजना थी वो जितनी शैतानी थी उतनी ही सिंपल भी थी। होता क्या था? पहला कदम, इलवल एक बड़े ही विनम्र ब्राह्मण का रूप धरता और ऋषियों को खाने पर बुलाता। दूसरा कदम, वातापी एक बकरे का रूप ले लेता जिसे पकाकर मेहमान ऋषि को परोस दिया जाता। और फिर आता था तीसरा और सबसे भयानक कदम। जैसे ही ऋषि अपना भोजन खत्म करते, इलवल अपने भाई को आवाज लगाता और वातापी ऋषि का पेट फाड़कर बाहर आ जाता। और जानते हैं इस पूरे धोखे की सबसे बड़ी, सबसे भयानक बात क्या थी? इलवल अपने शिकार को फंसाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता था? हमारे सबसे पवित्र सिद्धांत का, अतिथि देवो भव। सोचिए, मेहमान को भगवान समझने की परंपरा को उसने लोगों की जान लेने का एक हथियार बना दिया था। और इसी तरह एक एक करके न जाने कितने ही ऋषियों ने अपनी जान गंवा दी। पूरी धरती पर मानो अधर्म का ही राज हो गया था और ऐसा लग रहा था कि इसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है तब धर्म को खुद आगे आना ही पड़ता है। तो बस इस घोर अंधकार को चुनौती देने के लिए एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। और वो शक्ति थे महर्षि अगस्त्य। अब देखिए, महर्षि अगस्त्य कोई आम ऋषि नहीं थे। वो तो वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान शिव के परम भक्त। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मतलब सोचिए, एक बार तो उनके सिर्फ कहने भर से विशाल समुद्र तक उनके लिए पीछे हट गया था। और उनकी तपस्या, अरे उनकी तपस्या का तेज तो इतना ज्यादा था कि कहते हैं स्वयं काल भी उनसे डरता था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। अधर्म का सामना सीधे धर्म से हुआ। इलवल ने महर्षि अगस्त्य को देखा और अपनी आदत से मजबूर उसने उन्हें भी अपना अगला शिकार समझ लिया और खाने पर बुला लिया। इलवल का जो घमंड था ना, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वो महर्षि अगस्त्य की दिव्यता को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा ये तो बस एक और शिकार है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो असल में अपनी ही मौत को दावत दे रहा है। उसने अपना वही पुराना जाल बिछाया, वही धोखे वाला भोजन परोसा। तो भोजन खत्म हुआ। इलवल अपनी जीत के नशे में चूर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, वातापी बाहर आओ। लेकिन इस बार जवाब में सिर्फ खामोशी थी, एकदम सन्नाटा। इलवल हैरान हो गया। उसने फिर से आवाज लगाई, फिर से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। उसकी जिंदगी में पहली बार उसका वो घातक मंत्र फेल हो गया था। अब इलवल के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वातापी आया क्यों नहीं? आखिर उसके साथ हुआ क्या? और बस यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां महर्षि अगस्त्य की असली ताकत दुनिया के सामने आती है।
इलवल जो बेचैनी में चिल्ला रहा था, उसके जवाब में महर्षि अगस्त्य एकदम शांत बैठे रहे। उन्होंने बस धीरे से अपने पेट पर हाथ फेरा और एक बहुत ही स्थिर, गंभीर आवाज में वो 3 शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। वातापी जीर्णो भव। जीर्णो भव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पच जाओ। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक कमांड था, एक आदेश, पूरी तरह से भस्म हो जाने का, खत्म हो जाने का एक दिव्य आदेश। देखिए, महर्षि अगस्त्य के पेट की जो अग्नि थी वो कोई मामूली आग नहीं थी। वो तो उनकी सालों की तपस्या और धर्म के बल से जली हुई एक दिव्य अग्नि थी। और बस उसी अग्नि ने वातापी को उसी पल में भस्म कर दिया, इससे पहले कि वो जरा सा भी नुकसान पहुंचा पाता। और जिस पल इलवल को ये सच्चाई समझ में आई, बस उसी पल उसका घमंड, उसका धोखा, उसका पूरा का पूरा वजूद, सब कुछ बिखर गया, चूर चूर हो गया। वातापी के खत्म होते ही इलवल भी खत्म हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एक असुर के मारे जाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है जो युगों युगों तक काम आता है। तो क्या सीखने को मिलता है हमें इस कहानी से? पहली बात कि धोखा और कपट चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। दूसरी कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि महर्षि अगस्त्य की तपस्या जैसी अंदर की शक्ति में होती है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी याद दिलाती है कि आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है, झूठ या भ्रम की नहीं। और ये प्राचीन कथा आज भी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, हर जमाने में बुराई जो है वो इलवल और वातापी की तरह नए नए रूप लेकर हमारे सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या धर्म की शक्ति के सामने उसका अंत भी हमेशा इसी तरह तय होता है?